बुक ऑफ मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की सोफी को देखते हैं जो एक बंद बॉक्स में से बुक को निकालकर चुपके से पढ़ने लगती है। उस बुक में काफी डरावने मॉन्स्टर के बारे में लिखा था। तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे इस बुक को पढ़ने से मना करती है क्योंकि उसे पढ़ने के बाद डरावने नाइटमेयर आ सकते हैं। फिर भी सोफी उस बुक को सुनाने के लिए अपनी मॉम से कहती है। इसके बाद वो सोफी को एक ग्रोटा नाम की बीस्ट की कहानी सुनाती है। एक बार एक बहादुर वॉरियर ने डिसाइड किया कि वो सारे मॉन्स्टर को मार डालेगा और उनके साथ बहादुरी से लड़ा और उनके वीकनेस पॉइंट पर मार के उन्हें मार दिया। फिर स्टोरी सुनने के बाद उसकी मॉम यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे सोफी के बेड के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो चाकू लेकर बेड के नीचे देखने लगती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है और उसे बेड के नीचे ले जाकर जान से मार देता है। सोफी यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर बाहर आकर सोफी के पास आ जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। आगे हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जो सोफी एक कॉलेज में होती है। असल में आज उसका एग्जाम होता है। उसकी एक फ्रेंड मोना टीचर से कहती है कि उसे एग्जाम काफी बोरिंग लगते हैं। इस पर टीचर उसकी इंसल्ट करके बाहर भेज देता है और प्रिंसिपल के पास जाने के लिए कहता है। मोना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और सब अपना एग्जाम देने लग जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि सोफी एक लेस्बियन है और वो अपनी क्लासमेट जेस को लाइक करती है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड मोना और बेथ जेस से बात करने के लिए बोलती है। हमें पता चलता है कि आज सोफी का बर्थडे होता है और उसकी फ्रेंड पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर देती है, लेकिन सोफी का मन था कि वो कुछ ही लोगों को इनवाइट करे क्योंकि उसकी फ्रेंड ने सभी को ही इनवाइट कर दिया था। इसी बीच सेवी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड का फोन लेकर अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर देती है। इसके बाद सोफी अपनी दोनों फ्रेंड को लेकर अपने घर आ जाती है। जो उसके डैड जोनस ने घर को डेकोरेट कर रखा था। जोनस गिफ्ट में वही बुक देता है, लेकिन सोफी उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड वो बुक दे देते हैं और हमें पता चलता है कि इस बुक का नाम बुक ऑफ मॉन्स्टर है। यहाँ जोनस अपनी वाइफ को याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है। अब जोनस के जाने के बाद उस बुक को खोल कर देखती है, उसे कुछ आवाजें आने लगती है। इसके बाद वो बुक को बंद करके एक साइड में रख देती है। अब जोनस उन तीनों को घर पर पार्टी करने के लिए खुद घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद मोना और बेथ पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो बोर होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन तीनों के सिवा और कोई पार्टी में नहीं आया था। तभी एक एक करके सारे क्लास के बच्चे यहाँ आ जाते हैं और सभी ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ जेस भी आ जाती है और सोफी को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। अब मोना एक लड़के के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। अब पार्टी में वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें सेवी ने इनवाइट किया था। इसके बाद सब घर में गंदगी करने लग जाते हैं। इस पर सोफी ये करने के लिए मना करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और वो खुद ही उसका कचरा साफ करने लग जाती है। इसी बीच यहाँ एक लड़की आती है जिसको किसी ने भी इन्वाइट नहीं किया था। वो लड़की सभी एक एक लड़के को स्मेल करने लगती है। यहाँ आर्या सोफी पर अपनी ड्रिंक गिरा देता है और सेवी उस पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से सोफी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे जेस भी चली जाती है। अब जेस उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की पार्टी में एक लड़के को सीड्यूस करने लगती है और उसे लेकर सोफी वाले रूम में लेकर जाने लगती है। सोफी उसे रूम में जाने के लिए मना करती है, फिर भी वो चले जाते हैं। वो सोफी के कमरे में आकर बुक को उठाकर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में सोफी नीचे आती है तो सेवी उससे कहती है कि उसके घर पर पुलिस आई है। इसके बाद वो दरवाजे पर जाती है और कहती है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि स्कूल फ्रेंड कार्ल होता है। कार्ल सोफी को कुर्सी पर बिठाकर अजीब सा डांस करने लगता है जो कि सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और सब कार्ल के डांस को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। ये डांस मोना को अच्छा नहीं लगता और वो कार्ल को डांटने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस लड़के के गले पर काट लेती है और उसके सीने पर घाव करके एक मॉन्स्टर वाला साइन बना देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि एक लड़की के रूप में आया था। वो उस लड़के पर अटैक करके उसे मार देती है। इधर पार्टी में सेवी सोफी का लेस्बियन होने का मजाक बना रही होती है
और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। इसी बीच पता चलता है कि जब सोफ़ी की मॉम मॉन्स्टर ने मारा था, तब सोफ़ी ने इस बारे में सबको बताने की कोशिश की। जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसे एक साइको हॉस्पिटल में भेज दिया। सबने उसकी मॉम की मौत का जिम्मेवार मानते हैं। फिर सोफ़ी ये सुनकर सेवी को पंच मारती है और तभी उसके घर की लाइट बबलिंग करने लगती है और उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलने पर पता चलता है कि उनका क्लासमेट है जो कि ड्रिंक लेकर आया होता है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़के के 2 हिस्से कर देता है। सब ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर आकर सबको मारने लगता है। तभी टेंडर नाम का लड़का किचन से बाहर आता है और वो मॉन्स्टर अपना पैर रखकर उसको कुचलकर बेरहमी से मार देता है। कार्ल और सेवी अपने आप को बचाकर किचन में छुप जाते हैं, लेकिन जब आर्या अंदर आने लगता है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और वो मॉन्स्टर आर्या को पकड़कर मार देता है। सोफी और बेथ टेबल के नीचे छुप जाते हैं और मोना और जेस ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसी लड़के का रूप ले लेता है जिसको उसने अभी मारा था। वो दोनों से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। मोना पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है और लड़के के रूप में वो मॉन्स्टर उन्हें फोन नहीं करने देता और कहता है कि मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है। इसके बाद मोना फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करती है और वो उसका फ़ोन तोड़ देता है और जेस को मारकर बेहोश कर देता है। मोना ये देखकर उसे पंच मारती है। इधर वो मॉन्स्टर एक लड़के को बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगता है। दूसरी तरफ से भी पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि सोफ़ी के घर चोरी हो गई है और वो जल्दी से यहाँ आ जाए। फिर वो कार्ल को बताती है कि उसने इसीलिए कहा अगर वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है तो पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ आती भी नहीं। यानी कि ये सेवी की चालाकी थी। घर के बाहर 3 लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्राउ जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। उनमें से एक लड़का कैरी सबको एक साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और 2 लड़के मारे जाते हैं। घर के अंदर सोफी बेथ से कहती है मॉन्स्टर को उसने पहले भी देखा था, यानी कि इसकी मॉम को इसने ही मारा था। इसके बाद किचन में सेवी कार्ल को बाहर जाने का रास्ता ढूंढने को कहती है, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से घर वाला मॉन्स्टर उसके दरवाजे पर आने लगता है। अब सोफी बेथ को बताती है कि हमें इस मॉन्स्टर का वीकनेस पॉइंट पता करना होगा जिससे हम इसे मार पाए। फिर वो मॉन्स्टर की कमर पर देखती है जिससे उसे उसका वीक पॉइंट मिल जाता है, जो कि एक बॉल शेप में होता है, जिसमें मॉन्स्टर मोना जैसा भेष बदल लेता है और मोना पर अटैक करके उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। इधर वो क्राउन मॉन्स्टर में से कुछ टेंटिकल निकलकर किचन में आ जाते हैं। यहाँ कार्ल और सेवी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन 3 टेंटिकल में से छोटे सेंटा की मूर्ति निकलती है जो कि सोफी के घर के बाहर रखी थी। वो तीनों मिलकर कार्ल और सेवी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। वो किसी तरह 2 को मार देते हैं, पर तीसरा सेंटा कार्ल के गले को खाने लगता है। तभी यहाँ गैरी आ जाता है और उसे तीसरे सेंटा को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। यहाँ सोफी भी मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर किसी तरह उसके वीकनेस पॉइंट पर चाकू से अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद गैरी सबको बताता है कि बाहर एक और मॉन्स्टर है। फिर वो उस मरे हुए मॉन्स्टर को एक बॉक्स में डाल देते हैं। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मोना बनकर जेस को उठाती है और कहती है कि उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया है और बाद में उसे लेकर नीचे आ जाती है। इसी बीच मोना के रूप में मॉन्स्टर उस बुक को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर सोफी उस बुक को छूने से मना करती है। अब बात कर ही रहे होते हैं तभी घर के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर बॉन्ड और रॉकी घर को चेक करने आते हैं। कार में बॉन्ड रॉकी को उसकी मॉम की डैड की स्टोरी सुनाकर डराने लगता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने मारा था। फिर बॉन्ड रॉकी को छोड़कर घर पर चेक करने जाने लगता है। तभी क्राउन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और बेरहमी से मार देता है। अब बॉन्ड के खून से पूरी कार लाल हो जाती है। इस पर रॉकी कार के वाइपर को खोल देता है। तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बाहर नहीं निकलने देता और कार के इंजन को खराब करने लगता है। इसकी वजह से कार का फ्यूल लीक होने लगता है और बाद में वो मॉन्स्टर अपने वाइपर से चिंगारी से कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें रॉकी मारा जाता है।
घर के अंदर सब ये देखकर काफ़ी परेशान होते हैं, पर मोना ये देखकर काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर थी। इसके बाद सब घर में आकर उस बुक को देखने लगते हैं। सोफी बताती है कि वो इस बुक के बारे में ज़्यादा नहीं जानती और ये बुक उसके घर काफ़ी सालों से रखी थी। दूसरी तरफ हम असली मोना को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने कमरे से बाहर फेंक दिया था। जब उसे होश आता है तब बाहर वाला क्राउन मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। इधर सोफी बुक में उस मॉन्स्टर के बारे में पढ़ने लगती है और उससे बचने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि ये 5 मॉन्स्टर का ग्रुप है और अभी तक हमने 3 मॉन्स्टर का सामना किया हुआ है। आगे उन्हें पता चलता है कि उन्हें रोकने के लिए एक वर्जिन की जरूरत पड़ेगी जो कि रिचुअल करने पर मॉन्स्टर को भगा देगा, लेकिन इस वक्त उनमें से ऐसा कोई नहीं था। दूसरी तरफ हम कार्ल को देखते हैं। वो उस गिफ्ट को खोलता है जो कि लड़की यानी कि मॉन्स्टर लाया था। जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक लड़की विंडो पर खड़ी होती है और वो देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। तभी उस घर की लाइट खराब होने लगती है और अब देखते हैं कि वो पेंटिंग वाली लड़की गायब हो गई है। कार्ल यह देखकर काफ़ी शॉक होता है। तभी वो पेंटिंग वाली लड़की गैरी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और सब पर अटैक करने लगती है। वो कार्ल का गला पकड़कर उसे घोट कर मार देती है। फिर वो मॉन्स्टर बेथ के अंदर चली जाती है और डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। इसी बीच सोफी जल्दी से उसी बुक को पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि इसे वापस वहीं भेजना होगा जहाँ से वो आई है। अब बेथ सोफी का गला पकड़ लेती है और सोफी जल्दी से बुक वाली लाइन पढ़ने लगती है। तभी जेस को पेंटिंग लेकर उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पेंटिंग में चली जाती है। तभी जेस उस पेंटिंग को तोड़ देता है। अब घर के बाहर असली मोना उस मॉन्स्टर से बचकर छुपी हुई थी। तभी यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एल्गा होता है और मोना उसे सब बातें बता देती है कि सब पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर एल्गा उसे शांत कराती है और उसे अपने साथ कार में चलने के लिए कहती है। वो दोनों जैसे ही कार की तरफ जाते हैं वहाँ वो क्राउन मॉन्स्टर आ जाता है और एल्गा को पकड़कर मार देता है। मोना ये देखकर वहाँ बचकर निकल जाती है। इधर घर पर उन 5 मॉन्स्टर के बारे में पता लगाने लगते हैं। बेथ सोफी से कहती है मॉन्स्टर तुम्हें मारना नहीं चाहते वरना तुमको कब का मार देते। सोफी को ये बात समझ में आ जाती है। मॉन्स्टर तुमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। तभी उस बुक से एक मैप मिलता है जो कि सोफी के पुराने घर का था। उन्हें वहां जाने का खुफिया रास्ता मिल जाता है जो कि उसी घर में है। आगे वो सभी उस रास्ते पर जाने लगते हैं। तभी मोना के रूप वाला मॉन्स्टर अपना असली रूप में आ जाता है और सेवी को पकड़कर मार डालता है। ये देख काफी सब उस रास्ते में आ जाते हैं। अब जेस सोफी के पास ही होती है। तभी वो मॉन्स्टर जेस को पकड़ लेता है और बाहर खींच लेता है और सोफी से कहता है जब वो वापस आएगी तो वो जेस को छोड़ देगा। सोफी को मॉन्स्टर पर काफी गुस्सा आता है। अब कुछ देर बाद सोफी के पुराने घर में आ जाते हैं। अब यहाँ 3 लोग ही बचे थे, गैरी, सोफी और बेथ। सोफी जेस के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है। तभी गैरी देखता है जिस रूम में भी है उस रूम में काफी सारे वेपन हैं जो सोफी के मॉम के थे। वहाँ पर काफी सारे पोस्टर भी लगे हुए थे जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं सोफी को उन मॉन्स्टर ने अभी तक क्यों नहीं मारा। असल में वो सारे मॉन्स्टर सोफी को 18 साल होने का वेट कर रहे थे, जिसके बाद रात को खून से 12 बजे रिचुअल करके बुक के सारे मॉन्स्टर को जिंदा कर देंगे। बेथ ये देखकर सोफी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है उनके पास जेस है जिसको हमें बचाना होगा। अब वो तीनों वेपन लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एल्गा मिलती है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो उन्हें बताती है कि बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है जिससे तुम्हें बचना होगा। वो उन्हें ये भी बता देती है कि मोना अभी जिंदा है। इसे सुनकर सोफी और बेथ थोड़ा रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया होगा। तभी एल्गा की मौत हो जाती है और तीनों उस क्राउन मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बाद सब मिलकर उस पे अटैक कर देते हैं। मोना भी वहां आ जाती है और सब मिलकर उस मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर वाला मॉन्स्टर जेस को एक ककून में पैक कर रहा होता है। इधर जब वो घर में आते हैं
गैरी टॉयलेट जाने के लिए कहने लगता है। फिर सब उसका बाहर आने का वेट करने लगते हैं। टॉयलेट के अंदर हम देखते हैं कि उस क्राउन मॉन्स्टर के टेंटिकल ने सारे मरे लोगों को एक साथ जोड़ दिया है और वो एक बड़ा मॉन्स्टर बन गया है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गैरी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बाहर खड़ी मोना और बेथ उसकी हेल्प करने उसके पास आ जाते हैं, जबकि सोफी जेस को बचाने के लिए अकेली ही चली जाती है। इधर बाथरूम में दोनों लड़कियां कुल्हाड़ी से मारकर गैरी को बचा लेती है। दूसरी तरफ सोफी अपने कमरे में देखती है मॉन्स्टर ने जेस को बांध रखा है। फिर वो कटर मशीन लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। कुछ देर बाद वो मशीन चलना बंद हो जाती है और सोफी को वो मॉन्स्टर उसकी मॉम के रूप में दिखने लगता है। वो देखकर समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मशीन को चालू करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देती है और आखिर में वो मॉन्स्टर को मार ही देती है। फिर सोफी जेस को बचा लेती है और यहाँ वो पहली बार किस भी करती है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं जहाँ बाकी सब थे। सोफी बताती है वो इस बुक को पढ़कर सारे मॉन्स्टर को मार देगी। इसी बीच उसके डैड जोनस आ जाते हैं और ये सब देखकर काफी शॉक होते हैं। अब हम 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी, मोना और बेथ उस 5वें मॉन्स्टर को मारने आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।